हेलो बच्चों, डाउट क्लियरिंग ग्रुप में आपका पुनः स्वागत है। आज हम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट भाग 3 या जिसे कह सकते हैं रेखा गणित में त्रिभुज और त्रिभुजों के प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, जैसे न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज इत्यादि। और इसको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में एंगल इंग्लिश में बोलें तो एक्यूट एंगल, obtuse एंगल, राइट एंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन ट्रायंगल। तो आपने त्रिभुज तो देखा ही होगा। त्रिभुज इस तरह का त्रिभुज होता है, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। और ये जो इनकी दो भुजाओं से मिलकर जो ये बनता है इसे शीर्ष बोलते हैं। ए जैसे ये ए बी, बी सी, सी ए, ये भुजाएं हैं इनकी। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और इन्हें शीर्ष कहते हैं। और ये जो दो रेखाखंडों के बीच में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं उसे हम कोण कहते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज के बारे में हम और डिटेल्स में चलते हैं। उसके बाद तीन भुजाओं की बंद घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और जो किताबों में कई बार त्रिभुज को इस तरह के चित्र से भी दर्शाया जाता है। त्रिभुज इस तरह से बना होता है और ABC, इसको त्रिभुज ABC अगर ऐसा बना हो तो उसे त्रिभुज ABC हम बोलेंगे। और कोणों को दर्शाने का हमने पिछले वीडियो में भी देखा। तो इस तरह से ये जो L टाइप का बना हुआ झुका हुआ ABC, इस अगर B कोण को दर्शाना है तो त्रिभुज ABC जिस कोण को दर्शाना होता है उसे हम बीच में लिख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, जैसे ये A, B और C, और तीन शीर्ष होते हैं, ये शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C, और तीन ही कोण होते हैं। कोण को कैसे पढ़ेंगे, जैसे B कोण को पढ़ना है कोण ABC, C कोण को पढ़ना है BCA, और A कोण को पढ़ना है तो BAC। इस तरह से तीन शीर्ष होते हैं। अब हम एक एक करके सारे त्रिभुजों के पहले हम आकार की बात करते हैं कि किस तरह से त्रिभुज। लंबाई के आधार पर त्रिभुज को तीन तरह के होते हैं। लंबाई के आधार पर अगर भुजाओं की लंबाई से देखा जाए तो त्रिभुज तीन तरह के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। और विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। और अब कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो हुई बात। त्रिभुज को हम छह हमारे कुल मिला के तीन भुजाओं के आधार पर और तीन कोणों के आधार पर हमने त्रिभुज को वर्गीकृत किया। अब एक एक करके हम देखते हैं कि त्रिभुज दिखता कैसे है। अब आप इस तरह से आ जाइए, ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान दीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में तीनों भुजाएं बराबर बराबर होगी, उसे समबाहु त्रिभुज हम बोलते हैं। इसे चाहे किधर ही किसी साइड घुमा लो, कितना बड़ा कर लो, इसके भुजाओं में तीनों भुजाओं में कोई अंतर नहीं आता। जैसे GE 32 है, GF 32 है और EF 32 है। तो अब हम इसको बढ़ा देते हैं तो भुजाएं उसी अनुपात में बढ़ती चली जाती हैं, हम चाहे कितना भी इस त्रिभुज को बना लें। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भुजाओं के आधार पर हम वर्गीकृत कर रहे हैं हम त्रिभुजों को। अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा नाम वैसा गुण। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजाएं, देखो ये 25, OQ 25 है और PQ 29 है और OP 25 है। तो दो भुजाएं एक जैसी हुई। ये जैसे इस पे O, ये देख पा रहे हैं OP, OP और PO और Q, ये दो भुजाएं इसकी एक जैसी हैं। तो ये हुआ आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज की बात करें, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। समबाहु त्रिभुज की बात होगी। अब विषमबाहु त्रिभुज, इसी त्रिभुज को अगर हम इसको खींच के बड़ा कर दें, ये देखिए अब इसकी भुजाएं देखो सब अलग अलग हो गई हैं। 47 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं अलग अलग होगी। इसे कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। ये तो थी भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज, तीन त्रिभुज बने, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। अब आते हैं कोणों के आधार पर, हम इनको किस तरह से, कोणों के आधार पर भी हमारे तीन त्रिभुज हुए। कौन कौन से त्रिभुज हुए? सबसे पहला त्रिभुज हो गया एक्यूट एंगल,
जिसका हर एक कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका प्रत्येक कोण, अब ये कोण किसके कहते हैं, दो रेखाओं के मध्य ये जो ये कोण है 52 डिग्री 70 डिग्री, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसको हम और कम ज्यादा कर लें तो देखिए ये एक्यूट एंगल है। देखो आप कोण x और कोण सिर्फ x और थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप देख पाए, कोण x और z को देखिए और इसको देखिए, तीनों कोणों को देखिए, ये 87 है, 47 है, 47 है। अब मैं इसे घटाने बढ़ाने जा रहा हूँ, ये देखिए अब मैंने क्या किया, इसे घटा, ये सारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। देखिए कोणों को देखिए आप, बस इनकी भुजाओं को ना देखिए, कोणों को देखिए। अगर कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से नीचे होने चाहिए तीनों कोण, तो उसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल या न्यून कोण त्रिभुज। जैसे ये 90 डिग्री से ऊपर चला गया तो ये कोण न्यून कोण नहीं रह गया। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब सभी कोण उसके क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। जो 46 है, 46 है, 88 है, तो लो और अब कम कर देते हैं, ये लिखो अब कम कर देते हैं। इस तरह से हमारा ये हुआ न्यून कोण। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण इसका 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री हो, एक कोण कर देते हैं इसका 90 डिग्री। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये 90 डिग्री, एक कोण क्या हो गया इसका 90 डिग्री हो गया। तो इसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक कोण आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब इसमें देखिए दोनों भुजाएं एक जैसी बराबर हो रही हैं। देखो एक्स वाई और वाई जेड 35-35 हो रही हैं, तो इसे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोलते हैं, राइट एंगल द्विबाहु त्रिभुज। तो ये हो गया आपका राइट एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, अगर इसका एक कोण 90 डिग्री के अंश से अधिक हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण त्रिभुज। देख रहे हो आप, ये देखिए ये 122 डिग्री हो गया, ये देखिए 128 डिग्री हो गया, 145 डिग्री हो गया। तो ये जो है ये 100 कोई सा भी, देखो ये 115, अब इधर देखो ये 115 बढ़ रहा है। तो एक कोण अगर उसका 90 डिग्री से ऊपर हो, अधिक कोण हो मतलब, तो वो पूरा त्रिभुज क्या हो जाता है, उस त्रिभुज को हम बोल देते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इस तरह से हमने त्रिभुजों के मापों के हिसाब से भी त्रिभुज कोणों और उनकी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 और 3 6 तरह से वर्गीकृत कर दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कोणों के बारे में। अब न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये तीनों हो गए। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये तीन हो गए। 3 और 3 6, और 2 त्रिभुज इस तरह से होते हैं जैसे कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे कि अभी मैंने बताया समकोण समद्विबाहु, समकोण भी हो और उसकी दोनों भुजाएं बराबर भी हो, जैसे कि अभी हमने देखा। ये देखिए इसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे, जिसकी देखो एक्स वाई और वाई जेड दोनों भुजाएं बराबर है और एक कोण 90 डिग्री का भी है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज इसे बोल देंगे। और समकोण विषमबाहु त्रिभुज, अब समकोण विषमबाहु त्रिभुज इसे बोल देंगे कि समकोण भी है और विषमबाहु भी है, तो इसको हम बना देते हैं, पहले समकोण बना देते हैं। ये आपका 86 87 88 89 90, ये 90 90। अब ये देखो समकोण भी है और विषमबाहु भी है, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग है लेकिन एक कोण 90 डिग्री है, तो इसे समकोण विषमबाहु त्रिभुज भी हम बोल देते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के जो हमेशा बड़ा होता है। दो भुजाएं अगर हम जोड़ लें तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं होगा जिसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से छोटा हो, तो वो त्रिभुज बन नहीं सकता। कोई भी दो भुजाएं a प्लस बी बड़ी होनी चाहिए c से, a प्लस सी बड़ी होनी चाहिए b से, और c प्लस ए b बड़ी होनी चाहिए a से। अब माना ये त्रिभुज के तीन भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, देखो 10 और 8 18 होता है, ये जाहिर सी बात है 18 2 से बड़ा है। लेकिन
10 और 2 12, 12 भी 8 से बड़ा है, लेकिन 8 और 2 10 और 10 बराबर हो गए, इसलिए ऐसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है कि दो भुजाओं का लंबाई का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए। अब इस वाली स्थिति में चलते हैं। 8 15 6, 15 और 8 23 होता है, जाहिर सी बात है 6 से बड़ा है, तो चलो ये बात मान लेते हैं। और 15 और 6 21 होता है, वो भी 8 से बड़ा है, लेकिन 8 और 6 14 होता है, वो 15 से कम हो गया, तो ये त्रिभुज भी बनाना संभव नहीं है, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। तीसरी कंडीशन चलते हैं। 8 और 10 18 होते हैं, वो 6 से बड़ा है, ठीक बात हो गई। 10 और 6 16 होता है, वो 8 से बड़ा है, ये भी सही हो गया। लेकिन 6 और 8 14, वो भी 10 से बड़ा। तो इसमें सारे दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हर स्थिति में क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये त्रिभुज बनाना संभव है। तो परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं, आपको 3 भुजाएं दी होगी और पूछा जाएगा क्या यह त्रिभुज बनाना संभव है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपने त्रिभुजों के भुजाओं के साथ गुण धर्म जो है आपने सीख लिए हैं। आपने कोणों के आधार पर त्रिभुजों को 3 तरह से जो कोण, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण के बारे में आपने बिल्कुल डिटेल में सीख लिया है। और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में भी आपने जानकारी ली है। तो आज के लिए इतना ही काफी है कि आप कोणों और भुजाओं के बीच में क्या रिलेशन है हमारे त्रिभुज का, उसको ध्यान से देखें। और जो परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित आते हैं, तो उसके लिए तैयारी करें। अगली वीडियो में हम कोणों, पूरे कोणों, त्रिभुज के कोणों के साथ उनके रिलेशंस क्या होते हैं, आंतरिक कोणों का योग किस तरह से 180 डिग्री होता है, इन सब पर हम विस्तार से विचार करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आप दूसरी वीडियो के लिए बने रहें और इसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद सही।